अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं इन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंसुलेटेड टेम्बल और नॉन इंसुलेटेड टेम्बल और उनको पंच करने का तरीका। पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि हम केबल को किस तरह छीलते हैं और उसके साथ हम टेम्बल कैसे लगाएंगे। तो हमने कहा कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अगली हमारी आएगी जो इनके बारे में हम सब इसमें बात करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन इंसुलेटेड टेम्बल की। ये हमारे पास कुछ नॉन इंसुलेटेड का मतलब होता है कि उसमें इंसुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। जैसे इसके साथ ये पीछे सुर्ख कलर की इंसुलेशन है और उसके साथ ग्रीन कलर की है। यहाँ हमारे पास इसमें कुछ साइजेस होती है। जैसे यहाँ पर ये 4/6 का है। 4/6 का मतलब ये है, शायद कैमरा आपको दिखा सके, इसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है 4/6। तो यहाँ पर इसमें 4 mm केबल डाली जाती है और उसके साथ जो नट लगाया जाता है, जहाँ पर हम इसको लगाते हैं वहाँ पर 6 mm की स्क्रू लगाया जाता है। तो इसमें हमारे पास कुछ और मुख्तलिफ साइज़ है। चेक करने का तरीका ये है, ये हमारे पास वर्नियर पड़ा हुआ है। इस वर्नियर से हम इसका ये साइज़ मालूम कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 के बराबर आ रहा है। तो ये और ये जो है इसके अंदर ये एक 4 mm की केबल मैक्सिमम इसमें हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी साइज़ेस होती है। एक यहाँ पर केबल डालने की साइज़ होती है और यहाँ पर जो स्क्रू यहाँ पर लगता है उसकी साइज़ होती है। उसमें दूसरा हमारे पास होता है ये 6/6 का है, यानी इसकी ये भी 6 की है, केबल इसमें 6 की डाली जाती है और उसमें ये स्क्रू जो है वो भी 6 mm का लगाया जाता है। ये हमारे पास है, ये उसे बड़ा है लेकिन उसमें साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। इसके ऊपर भी 6 लिखा हुआ है। ये भी है लेकिन इसकी ये जो फर्नल टाइप है इसकी लेंथ ज़रा ज़्यादा है बनिस्बत उनकी। ये फिर आ जाती है हमारे पास इंसुलेटेड। इसमें 3 कैटेगरी होती है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जो होती है ये सबसे स्मॉल होता है और येलो तो मेरे पास है नहीं। उसके बाद ये ग्रीन वाले हैं, ब्लू वाले हैं, ये ब्लू, ये दोनों देखें, इन दोनों का केबल का साइज़ जो है जिसमें हम केबल डालते हैं वो दोनों सेम है। इसमें तकरीबन 4 mm 2.5 तक, इसमें 2.5 से 4 तक इसमें केबल डाल सकते हैं। लेकिन इनका ऊपर वाला साइज़ देखें, उसमें फ़र्क है। यानी इसमें हम बड़ी की स्क्रू लगा सकते हैं और इसमें हम छोटा स्क्रू लगा सकते हैं। ये जगह की मुनासबत से लगाया जाता है। इसमें ये हमारे पास छोटा साइज़ है, यानी इसकी जो केबल है अगर ये 1.5 तक होती है, 1 से 1.5 तक। इसी तरह हमारे पास इसको ये सारे जो थे वो ये नॉन इंसुलेटेड थे, लेकिन ये रिंग टाइप थे या ओ टाइप इसको हम कहते हैं। ओ टाइप कहते हैं और रिंग टाइप भी कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये इंसुलेटेड में है और ये भी ओ टाइप या रिंग टाइप है। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिखे जाते हैं। ये जो हमारे पास है ये है इंसुलेटेड टाइप, मेल टाइप। ये उसका है फीमेल टाइप। जब भी हम किसी जगह कनेक्शन करते हैं तो इन दोनों को हम इस तरह कनेक्शन के लिए मिला भी सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर ये इसी तरह लगाए जाते हैं। तो ये मेल है और ये उसका फीमेल है दोनों इंसुलेटेड और उसकी रेंज 1 से 1.5 तक होती है। इसी तरह ये इससे बड़े साइज़ में 2 से या 1.5 से 2.5 तक होती है। इसमें ये ब्लू वाले, इनकी साइज़ ज़रा मोटी होती है, यानी केबल बड़ी गेज की इसमें लगती है। इसी तरह ये हमारे पास दोबारा नॉन इंसुलेटेड में आ जाते हैं, यही मेल और फीमेल में। ये उसकी फ़ीमेल है, ये 4 mm तक सपोर्ट करती है। ये जो है ये फिर 1.5 तक सपोर्ट करती है। इसकी ये सुराख देखें, ये बहुत छोटा है और ये ओपन टाइप है, इसमें आप 4 से 6 तक केबल डाल सकते हो। ये जो आपके पास है ये कोई इसको पिन टाइप कहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ुबान में इसको ब्लेड टाइप कहते हैं। 1.5 तक उसकी रेंज होती है, ये ब्लेड टाइप है। और ये है हमारे पास फर्नल टाइप या पिन टाइप। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ये टेम्बल है जो हमने समझा कि ये उसमें फिर छोटा साइज़ है 1.5 से नीचे तक। तो इसमें हम केबल कैसे प्रेस करते हैं और ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमूमन कनेक्शन निकालने के लिए, जहाँ पर हम स्क्रू लगाते हैं या एक ही पट्टी के ऊपर बहुत सारे सिप्लाइयाँ निकालते हैं, ये वहाँ उसके लिए काम आता है। ये जो हमारे पास एक फोर्क टाइप होता है,
वो ब्रेकर वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये पिन टाइप है, ये इन दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या जहाँ पर हम उसके ऊपर टाइट कर लेते हैं। ये जो ओ टाइप है उसमें भी यही है, ये भी उसी तरह नॉन इंसुलेटेड की तरह उसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ फ़र्क है इंसुलेटेड का। ये जो है ये ब्रेकर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको बात करेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम नॉन इंसुलेटेड केबल डाल लेते हैं, जिसके ऊपर हमने इंसुलेशन हटाई होती है, और उसके ऊपर यहाँ पर इसको हम पंच करते हैं। पंच करने के हमारे पास ये दो किस्म के टूल है। मैंने पहले भी वायर स्टैपर के बारे में एक वीडियो बताई थी, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा आई कार्ड में, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह काम करता है। आज हम इसकी ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम इनकी मुख्तलिफ पोजीशन पे इसको पंच कर देते हैं। पंच करने के बहुत सारे मशीनें हैं, बहुत सारी किस्में हैं। ये देखें, ये अब पंच हो गया है, ये अब यहाँ से नहीं निकल सकता, मजबूत हो गया है। ये तरीका भी है। और एक हमारे पास बड़ा है, इसमें हम इस किस्म के जो हमारे पास नॉन इंसुलेटेड होते हैं वो पंच करते हैं। उनका तरीका भी बता देता हूँ। तरीका उसका ये है कि जो केबल भी आपने उस पर डालनी है, ये केबल फ़र्ज़ कर ले हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या फ़र्ज़ कर ले ये वाली केबल हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास है 4 mm की, ये हमारे पास है 6 mm की। ये 4 से 6 तक आराम से काम कर सकता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जितना साइज़ होता है उस साइज़ के मुताबिक हम इसको काटेंगे। कितना काटेंगे, यहाँ पर इसके ये साइज़ देख लें। ये जगह जो हमारे पास है ये स्पेयर है, तो हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। ये हमने काट लिया, थोड़ा सा और काट लें ताकि ये बिल्कुल इसमें फ़िक्स आ जाए और उसकी खूबसूरती बन जाए। ये देखें, ये बिल्कुल फ़िक्स। यहाँ पर इसमें होल है, यहाँ से आपको नज़र आ सकता है कि केबल पूरी तरह उसमें पहुँच चुकी है। उसके बाद फिर आपने इसके अपने खाने बने होते हैं, खानों में अपना नंबर लिखा होता है 1.25 2 mm 5.5 mm, और दूसरी तरफ भी उसके अपने खाने बने होते हैं। तो हम इसको डालेंगे 2.5 वाले में डाल लेते हैं, ताकि ये हम बेहतरीन तरीके से प्रेस कर सकें। प्रेस करने का तरीका ये है कि इसको पहले सिरे के साथ प्रेस कर लें, बिल्कुल सिरे के करीब इसको प्रेस कर लें। उसके बाद दूसरी दफ़ा थोड़ा सा पीछे इसको दोबारा प्रेस कर लें। तो ये देखिए आपका ये तंबल बेहतरीन तरीके से ये लग चुका है। ये देखें, इंतहाई मजबूती के साथ ये तंबल लगाने का तरीका है। इसमें जो हमारे पास छोटे हैं उनका भी सेम इसी तरह तरीका है। अगर फ़र्ज़ कर ले आपने कोई एक जगह की मुनासबत से लगाना है और केबल आप पतली इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका आप मजबूती के लिए इस तरह डबल भी कर सकते हो। ओरिजिनल तरीका तो यही है कि जो केबल इस्तेमाल कर रहे हो उसी केबल का साइज़ का आप ले लें, लेकिन कभी कभी हमें ये तरीका करना पड़ता है। तो उसका भी तरीका यही है कि आप इसमें से किसी भी जगह पे उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। हल्का हल्का इसको इस तरह पंच कर लें, दोनों से कर सकते हो। तो ये देखो, ये बेहतरीन तरीके से लग गया है और इंतहाई मज़बूत लग गया है। तो ये इसको लगाने का तरीका है, बहुत आसान। और इसमें सबसे मेन बात जो है, आपने बिल्कुल इसकी जो ये नॉन इंसुलेटिंग कंडक्टर नज़र आ रहे हैं, ये डंबल के साथ नज़र ना आए। और जब ये लगा लो तो उसके ऊपर अगर आप हीट श्रिंक लगा लेते हो या उसके ऊपर टेप लगा लो, तो ये सबसे इसका आसान तरीका है और ख़ूबसूरत भी लगता है। अब हम बात करते हैं इस मैनुअल तंबल प्रेशर की। इसमें देखिए ये 1.6 का है, ये वाला ये जो मैं आपको दिखा दूं, ये वाली साइड अगर हम इसमें डालते हैं तो ये 1.6 का है, ये 2.5 का है, ये 6 mm का है और ये 10 mm तक है। अगर हम इस तरफ डालें तो इसके खाने देखें, पहले हम इस तरफ कर रहे थे, अब ये चेंज हो गए। ये अब है 1.25 का, ये है 2 mm का, ये है 6.6 mm का और ये है 8 mm का। यानी इस तरफ डालेंगे तो ये अलग बनेगा, इस तरफ डालेंगे तो ये अलग साइज़ बनेगा। तो ये मैनुअल तंबल प्रेशर का काम करने का तरीका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा किया है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।